हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है परमाणु की बारूद। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चिंपी पब्लिक स्कूल में आज हजारों बच्चों को किसी का था इंतजार। किसी का दिल्ली का दिल परमाणु, हमारा हीरो परमाणु। हमने पूरी दिल्ली में लगवाए हैं उसके नाम के पोस्टर। परमाणु, हम बच्चों की आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी होगी परमाणु तक। और कहते हैं कि परमाणु की नज़रें हर पल हर जगह होती हैं। हमारे पोस्टर पर भी नज़र पड़ी होगी उसकी निगाहें। सचमुच पूरी दिल्ली पटी हुई थी नन्हे बच्चों के पोस्टरों से। परमाणु, अगर तुम्हारे दिल में हम बच्चों के लिए जरा भी प्यार है तो तुम्हें ज़रूर आना होगा। परमाणु सचमुच आ रहा था। नन्हे मुन्नों की पुकार पर जाना होगा मुझे वहाँ। अचानक उसकी आंखों से मंडराया खौफ, उफ, विद्युत सी भर गई उसके जिस्म में। एक क्षण के 1000वें हिस्से में उसने बाज की तरह झपट लिया उस नन्ही बच्ची को, और तेजी के साथ गुजर गया वह ट्रक भी। एक भरपूर धमाके के साथ ट्रक टकराया खंबे से। इधर बच्ची के साथ सुरक्षित था परमाणु। परमाणु, अगर तुम ना मुझे बचाते तो वह ट्रक मुझे कुचल डालता। मुझे ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे शायद। तुम्हें सड़क देखकर पार करनी चाहिए थी बेटे। क्या नाम है तुम्हारा? पिंकी। बड़ी उत्साहित थी पिंकी। परमाणु, तुम्हारा कारनामा जब मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी तो वे खुशी से उछल पड़ेंगे। सब तुम्हारा स्कूल आ गया। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं परमाणु। तुम्हें देखने की जल्दी में ही मैं नहीं देख पाई थी उस ट्रक को। बच्चों को फैल गई रोमांचित उत्तेजना। परमाणु परमाणु, अपने प्रति परमाणु बच्चों की दीवानगी देखकर दंग रह गया था परमाणु। परमाणु, हमें विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। तुम बच्चों को बहुत चाहता है परमाणु भी। देश के कर्णधार हो तुम बच्चे। हम बच्चों की ओर से ये परमाणु शील्ड स्वीकार करो परमाणु। वाह! उस बच्चे को परमाणु का ध्यान आकर्षित किया अपनी ओर। परमाणु, मुझसे तुम्हारी ये भेंट अंतिम है। बुरी तरह से हिचक गया था परमाणु। उफ! ठीक इसी पल हवा में गूंजी एक विचित्र ध्वनि। चीख पड़ा परमाणु ने। आतंक से फटी थी उसकी आंखें। ये ध्वनि तरंगे आ टकराई उस बालक से। अगले ही पल दूर दूर तक गूंज उठा वह भयानक विस्फोट। लप लपाते आग के शोलों में बिखर गया था उस बालक का जिस्म। उड़ गए थे कई मासूम के बच्चों के जिस्मों के फसकर्रे। सैकड़ों बच्चों की उस भीड़ से परमाणु बचा सका था केवल 4 मासूमों को। उफ परमाणु, तुम्हारी उपस्थिति के बाद ही यह कैसा हो गया? कोई जवाब नहीं था परमाणु के उस बच्चे के सवाल का। उस बालक के जिस्म को बम में बदल दिया था। किसने खेला दरिंदगी का ये भरा खेल उस बालक के साथ? किसने भरा उसके जिस्म में बारूद? दहल गया परमाणु उस मासूम की लाश देखकर। पिंकी, उफ! लावे में बदल गई उसकी रगों में बहता खून। तुम्हारे हत्यारे का छोड़ेगा नहीं पिंकी। छोड़ूंगा नहीं पिंकी। तुम्हारे खून के साथ साथ उस हत्यारे से इन सब बच्चों के खून का हिसाब भी लूंगा मैं। परमाणु कसम खाता है आज। तब इस शील्ड का हकदार मैं तब बनूंगा जब उस अज्ञात हत्यारे को ढूंढ लूंगा। शीघ्र ही लौटूंगा उस अज्ञात दरिंदे की तबाही करके। शेष कार्रवाई करनी थी उसे इंस्पेक्टर विनय के रूप में। बेल्ट से जुड़े तार सारी कहानी खुद ही बया रही हैं। इस बच्चे के जिस्म पर बेल्ट बम का उपयोग किया गया है, किंतु एक 10 वर्षीय बच्चा ये बात नहीं कह सकता जो कही इसने। परमाणु, मुझसे तुम्हारी अंतिम भेंट है। बच्चे का मस्तिष्क इसके काबू में नहीं था क्या? और क्या थी वह विचित्र सी ध्वनि जिसके कारण परमाणु के कुछ करने से पूर्व ही वह शक्तिशाली बेल्ट बम, खून और लोथड़ों की शक्ल में तबाही फैला गया। 6 बच्चों को वह दल सड़क पर बिल्कुल सामान्य सा लग रहा था। बच्चों की सी हो रही थी हरकत। बेल जमूरे खेल दिखाएगा, दिखाऊंगा। जो पूछेगा बताएगा, बताऊंगा। देख तेरे चाहने वाले खड़े हैं, दिखा खेल इन्हें मौत का। मौत का रूप पहले दिखाया उसने। अरे
यह तो बम है। बमों को क्यों बांध रखा है तूने? इन सबकी आंखों के सामने मैं चीथड़ों में बदल जाऊंगा। सचमुच खेल ही समझ रहे थे दर्शक। उफ, ये वही तरंगे हैं। अगले ही पल लपलपा उठा आग का बवंडर। बुड़ूं, मच गई भगदड़, चीखो पुकार, भागो, उफ मेरा हाथ, बचाओ, मेरा सिर कहाँ गया? लेकिन खबरदार, जो जाए वहीं रुक जाए। अनोखी जबरदस्ती थी। किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं बदल लूंगा खुद को चीथड़ों में। रुक जाओ, वरना हमारे साथ ही बदल जाओगे मांस और खून के लोथड़ों में। बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो। हमें जाने दो प्लीज। नहीं, कोई यहां से कहीं नहीं जाएगा। हिलोगे तक नहीं। जो हिला अपनी मौत को खुद जिम्मेदार होगा। सुसाइड गैंग, जो जहां था वहीं रह गया। सुसाइड गैंग। पुलिस जीप पे पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। इंस्पेक्टर विनय के नेतृत्व में आया था वह दस्ता। उफ, ये तो बच्चे हैं और शरीर पर वैसे ही बमों की बेल्ट बांधी हुई है। क्या इरादे हैं इनके? सबसे पहले आदेश दिया इंस्पेक्टर ने, रोड के दोनों ओर से वाहनों की एंट्री बंद कर दो और किसी और को इस तरफ आने मत दो। इंस्पेक्टर विनय ने कदम बढ़ाया उन बच्चों की ओर। ठीक तभी, नहीं इंस्पेक्टर, हमारी ओर मत बढ़ना, वरना इनमें से कोई बम पर फिर फट जाएगा। तुमने सुन लिया होगा ना, इंस्पेक्टर अनजाने में बड़ा अपराध। अपना एक कदम वापस हटा ले। सड़क पर बिखरी पड़ी लाशों ने चमत्कारी ढंग से इंस्पेक्टर विनय को अपना पाव वापस खींचने पर मजबूर कर दिया। ये तो सभी आत्महत्या पर उतारू है। क्या चाहते हो तुम? 10 वर्षीय बच्चे के ही तेवर थे क्या वो? इस बिल्डिंग के तल घर में निर्मित लॉकर लूटना चाहते हैं हम। करंट सा लगा विनय को। लॉकर? जब तक लॉकर लूट नहीं आता हम सब तुम्हारे कैदी रहेंगे, लेकिन इनमें से कुछ घायलों की जान बचाई जा सकती है। लॉकर टूटने से पूर्व अगर जाती है तो भले ही चली जाए, मगर किसी को हिलने नहीं दिया जाएगा। ओह, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओह, बचाओ मुझे इंस्पेक्टर। हाँ, अगर तुम चाहो तो दूर जाकर तमाशा देख सकते हो। खोपड़ी जाम हो गई थी इंस्पेक्टर विनय की। तुम पांचों यहां रहोगे तो लॉकर कौन लूटेगा? उधर देखो, कौन आ रहा है? कौन आ रहा है उधर से? आई एम बारूद। चीखते तड़पते लोग पसंद नहीं है मुझे। दरिंदे से चीखने का अवसर भी नहीं दिया उसने। रोक नहीं सका इंस्पेक्टर विनय खुद को। हत्यारे, बास्टर्ड। गूंज उठी वह विचित्र ध्वनि। भीषण विस्फोट से कांप उठी वह धरा। ठिठक कर जहां का तहां रुक गया इंस्पेक्टर विनय। नो, ही करके हंस पड़ा जालिम। रुक क्यों गया इंस्पेक्टर? आगे बढ़। इस समय मैं इतना विवश हूं कि परमाणु भी होता तो भी कुछ ना कर पाता। शायद इसलिए प्रोफेसर भी सिग्नल नहीं दे रहे मुझे परमाणु बनने का। बारूद दिखा रहा था अपना विशिष्ट रूप। तेरी एक टांग तो विस्फोट में उड़ चुकी है। ओह, उस इंस्पेक्टर के पास भेज दूं, तुझे अस्पताल पहुंचा देगा तुझे। उफ, कितना विवश सा हो गया हूं। इंस्पेक्टर, अब मैं जा रहा हूं उस इमारत में लॉकर तोड़ने और लूटने। मुझे 1 घंटा तो लगेगा ही, और अगर इस बीच तुम मुझे रोकने की कोई युक्ति निकाल सको तो मैं तुम्हें जीनियस समझूंगा। बारूद के प्रवेश के साथ ही इमारत में मच गई खलबली। बारूद भीतर आ गया है, भागो। तल घर का बेहद मजबूत चांटा स्टील का बना दरवाजा उसकी अद्भुत गन की बारूद के आगे ना टिक सका। आहा, बारूद से भी ज्यादा मजबूत है क्या ये? भागदौड़ मच गई तलघर के स्थित लॉकर रूम में। बारूद के 3 गिनने से पहले खाली कर दो तलघर को, नहीं तो भर दूंगा इसे तुम सबकी पिचकी हुई लाशों से। एक के बाद ही खाली हो गया तलघर। भागो। हाँ, चूहे थे सब। उन लॉकर को तोड़ने के लिए बारूद ने किया बारूद के इस्तेमाल। लॉकरों की दौलत होगी अब मेरे बैग में। लॉकर में रह जाएगी गन, इस गन की बारूद की।
बारूद की शक्ति का कमाल। मुझे रोककर किसी का अपना कीमा बनवाना है क्या? समय जैसे रुक सा गया था। बारूद भरी बैग उठाए बाहर निकला। क्यों इंस्पेक्टर, अपनी आंखों के सामने डकैती हो जाने दोगे तुम? इस समय कई निर्दोष लोगों की जिंदगी का प्रश्न न होता तो मैं तुझे बताता कि इंस्पेक्टर विनी के सामने 1 रुपया भी चुराने का क्या मतलब होता है। आंखों में और भयानक चमक लिए घुर्राया बारूद। चलो बच्चों, अब हमारे चलने का समय हो गया है। सब बच्चे ट्रक पर सवार हो जाओ। बारूद के आदेश का पालन अक्षर किया उन्होंने। लो इंस्पेक्टर, अब तो इन लोगों की जिंदगी का प्रश्न तुम्हारे सामने नहीं है, मुझे रोक लो। तू बहुत बड़ा कुत्ता है बारूद, मासूम बच्चों की आड़ लेकर शेर बना हुआ है। तू अच्छी तरह जानता है कि जब तक इन बच्चों के जिस्म पर बारूद लिपटा है मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरी इस योजना की दाद दूंगा बारूद। तू दाद देता रहे प्यारे, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। जल्द ही फिर मुलाकात होगी बारूद, और इस बार मैं विवश नहीं होऊंगा। तबाही मचाकर चला गया शैतान। एम्बुलेंस क्विक, हरी अप। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा घायलों की मदद के लिए। जल्दी करो, इन्हें एम्बुलेंस में पहुंचाओ। इस बार भी बच्चों को ब्लास्ट करने के लिए वैसे ही रहस्यमय तरंगों का इस्तेमाल किया गया। क्या रहस्य है उन तरंगों का? ठीक तभी इंस्पेक्टर विनय को मिला प्रोफेसर का सिग्नल, और इंस्पेक्टर विनय बन गया परमाणु। प्रोफेसर का क्या आदेश है मेरे लिए? इस समय बारूद के अंत से बड़ी क्या इच्छा हो सकती है मेरी? सूर्यास्त से पूर्व लॉकर का सारा कीमती सामान वापस लॉकरों में होना चाहिए परमाणु। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रोफेसर कि ऐसा ही होगा। बारूद इस हकीकत से ना वाकिफ था अभी। पहले उन बच्चों को बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मुझे साथ ही बारूद पर भी निगाहें रखनी होगी। उसके लिए अंक को हरकत करने रोकना होगा, किसी अंक को हरकत करने से रोकना होगा। गुपचुप लिपट गया परमाणु किरणों का वह जाल बच्चों से। बारूद अकेला ही बढ़ रहा था आगे। सारी दुनिया को लूट कर अपने आगे औंधा कर दूंगा। अपने आविष्कार के बल पर विश्व सम्राट बन सकता हूं मैं। मेरी अंगूठी से जड़े इस नन्हे यंत्र से निकली किरणें किसी को भी ब्रेन वॉश कर उसमें मेरे विचार भर सकती हैं। बच्चों के ब्रेन वॉश कर उनके जिस्म पर बम बांधने का इस यंत्र की तरंगों से उन बमों को उड़ाने के साथ मैंने जो दहशत फैलाई है वो मेरी कामयाबी है। लॉकर की लूट मेरी प्रथम आखिरी लूट थी। करोड़ के इस खजाने से अब मैं विश्व सम्राट बनने का अपना सपना पूरा करूंगा। सपने जब हकीकत की चट्टानों से टकराते हैं तो बुरी तरह टूटते हैं बारूद। तुम परमाणु, तुम्हारी तलाश में तो मैं तब से था जब स्कूल की 4 दीवारी पे मासूम की खून की नदी भाई थी तुमने शैतान। उधर क्या देख रहे हो बारूद? बच्चे सुरक्षित हैं, वो देख। बच्चों के जिस्म पर बनी ये बम बांध कर रखे थे तूने। बेहद फुर्ती से दबाया बारूद ने अपनी अंगूठी में लगा यंत्र। ये बेल्ट बम अब तेरी मौत का सामान बन जाएंगे परमाणु। बेहद तेज गति थी मौत के उन तरंगों की। परमाणु ने भी सभी बेल्टें उछाल दी बारूद की ओर। देखना बारूद, ये बेल्टें तेरी मौत न बन जाएं। ओह, उन्हें चढ़ बैठा राक्षस ट्रक पर। परमाणु तुझे कुचल डालेगा इस ट्रक के तले। बाल बाल बचा परमाणु। नीचे उतरा बारूद। इन किरणों से तेरा ब्रेन वॉश करके तुझे बम बनाकर सरेआम मौत के घाट उतारूंगा। सचमुच ये किरणें मुझे छू गई तो वही होगा जो ये कह रहा है। परमाणु चिंत ने जगड़ लिया परमाणु को बारूद की अंगूठी वाला हाथ। उफ, मेरी अंगूठी। बारूद, अब मैं देखूंगा कि शारीरिक दमदम में कितना पानी है में तू। अब प्रत्याशी रूप से वार किया बारूद ने। मेरा एक घूंसा तुझे चपटा कर देगा परमाणु। उफ, तेरा सिर कुचल दूंगा परमाणु। मुझे बारूद वैसे ही नहीं कहते। छक्के छूट गए परमाणु के भी उस पाम को खुद से दूर रखने की चेष्टा में। अत्यंत कामयाब रहा वह। शारीरिक शक्ति में असीमित है इसमें। फुर्ती में भी कमाल का निकला बारूद। ओह, परमाणु के छक्के छुड़ा दिए उसने। मस्तिष्क पुन सुनो हो उठा। हा हा परमाणु, अब तेरे इतने टुकड़े कर दूंगा कि कौन सा टुकड़ा किस अंक का है पहचानना मुश्किल हो जाएगा।
अब किसी परमाणु की मौत आती है तो वह टकराता है बारूद से। निकट थी परमाणु की मौत, उससे कुछ ही अंतर शेष था। तभी ओह यह क्या! इसी क्षण बुरी तरह से बौखला उठा परमाणु। उफ, ये बेल्ट बम! क्यों बारूद, तेरी जिंदगी और मौत के बीच केवल इतना ही फासला है जितना इस अंगूठी और अंगूठी के बीच का? नहीं, बहुत जुल्म किया है तूने हम बच्चों पर, अब भुगत अपने कर्मों की सजा। उठ खड़ा हुआ परमाणु भी। जो दूसरों के लिए जीत है वे कभी नहीं मरते परमाणु। उफ, आज तो तुमने बचा लिया परमाणु की जिंदगी को। इस प्रकार बारूद का आतंक समाप्त कर परमाणु शील्ड लेकर परमाणु फिर निकल पड़ा था अपने सफर पर। समाप्त। तो गाइस, ये कॉमिक्स आपको कैसे लगी? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार कॉमिक्स में। थैंक यू।